सुबह का वक्त था। पुणे के सबसे व्यस्त बस अड्डों में से एक स्वारगेट में यात्रियों की हलचल शुरू हो चुकी थी। 5:45 पर किसी को नहीं पता था कि एक सरकारी बस के अंधेरे कोने में इंसानियत शर्मसार होने जा रही है। एक 26 साल की युवती जो मेडिकल फील्ड में काम करती है, अपने सफ़र पर निकलने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, दीदी, सतारा की बस दूसरे प्लेटफॉर्म पर है। युवती को क्या पता था कि जो इसे दीदी कहकर बुला रहा है वही अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी का सबसे भयावह चेहरा बन जाएगा। आरोपी ने उसे एक सुनसान शिवशाही बस में बिठाया जो अंधेरे में डूबी थी। उसने भरोसा दिलाया, डरने की जरूरत नहीं, यह सही बस है। लेकिन यह सफ़र मंजिल की तरफ नहीं बल्कि एक वहशियाना हैवानियत की ओर जा रहा था। बस की चार दीवारी के भीतर जो कुछ हुआ उसकी चीखें बस के बाहर बैठे यात्रियों तक नहीं पहुंची, लेकिन उस लड़की की रूह तक उतर गई। रेप के बाद आरोपी उसे धमकी देकर भाग गया। वो लड़की बस से उतरी लेकिन पुलिस के पास नहीं गई। वो खामोशी से एक बस पकड़कर घर की ओर चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रास्ते में जब दर्द आसानी हुआ तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन करके सारी कहानी सुना दी। दोस्त ने समझाया, चुप मत रहो, लड़ो, और फिर उसने पुलिस स्टेशन पर जाकर अपनी चुप्पी तोड़ी। इसके बाद सुबह के 3:40 पर वो बस सोलापुर से आकर स्वारगेट डिपो में खड़ा हुआ था। सुबह 5:45 पर उस बस में रेप हुआ, लेकिन बस अड्डे पर मौजूद स्टाफ को इस वारदात की भनक तक नहीं लगी। 4 घंटे बाद जब किसी ने इस घटना की सूचना दी तब जाकर हड़कंप मचा। अब सवाल ये उठता है कि पब्लिक प्लेस पर भी महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। पुणे का स्वारगेट बस स्टेशन कोई सुनसान इलाका नहीं है, बल्कि वहाँ हजारों यात्री आते जाते हैं। फिर कैसे एक दरिंदा खुलेआम ऐसी घटना को अंजाम देकर भाग गया? और क्यों महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था ऐसे अपराधियों को बेल पर घूमने का मौका देती है? दत्तात्रेय रामदास गाड़े 36 साल का वही शख्स है जो पहले भी चोरी, लूट और छिनैती के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। 2019 से बेल पर घूम रहा था। पुलिस ने पहले भी इसे कई बार पकड़ा है, लेकिन हर बार ये कानून और ढील का फायदा उठाकर छूट जाता था। इस बार जब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए ड्रोन और डॉग स्क्वाड का तैनात कर दिया, तब जाकर वह पकड़ा गया। सिरूर तहसील के गुनगात गांव में जब वह एक घर से पानी मांगा और खाना मांगने गया, तब उसकी तलाश खत्म हुई। उसे आधी रात को गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रेपिस्ट बेल पर घूमते रहेंगे? यह कोई पहली घटना नहीं है। सवाल सिर्फ एक रेपिस्ट को पकड़ने का भी नहीं है, बल्कि इस सिस्टम का है जो महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देने में पूरी तरह से नाकाम है। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना सड़कों पर विरोध कर रही है, विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन जब एक आरोपी के खिलाफ पहले से 6-7 केस दर्ज थे तो वह बाहर कैसे था? हर बार यही होता है, एक लड़की दरिंदगी का शिकार होती है, समाज गुस्से में उबलता है, प्रदर्शन होते हैं, सरकार आश्वासन देती है और फिर कुछ हफ्ते बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन जो नहीं भूलते वो हैं ये दरिंदे, जिन्हें पता है कि ये सिस्टम कैसे कमज़ोर है, कानून कितना ढीला है और बेल मिलना तो जैसे हमेशा से ही तय रहता है। देखते रहें ऐसी खबरों के लिए ग्रेट पोस्ट न्यूज। धन्यवाद।